हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको मॉडल शुड मस्ट आर्ट के बारे में बताया और आप लोग सभी सुने होंगे, जानते भी होंगे। में कैद माने होता है सकना। मैं आपको मे के बारे में बताता हूँ। मे कहाँ लगता है? ये मे विश, विश माने इच्छा, यानी किसी के बारे में शुभ कामना की बात करना। जैसे आपकी लंबी आयु हो, ईश्वर करे आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, शुभ कामना, किसी के बारे में शुभ कामना की बात करना। ऐसे वाक्यों में विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं। पर्पज, पर्पज यानी कोई उद्देश्य। आप कोई काम करते हैं तो कोई उद्देश्य होता है। जैसे वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रथम आ सके। फिर है पॉसिबिलिटी, संभावना, यानी संभावना व्यक्त की जाती है कि आज बारिश हो सकती है, मेरे पिता दिल्ली से आ सकते हैं। परमिशन यानी आज्ञा, अनुमति, लेना या देना। जनरल में लोग कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। उसके बाद यही देखिए, इसके उदाहरण में विश वाले में जहां शुभ कामना किसी के बारे में की जाती है, जिसमें वो बोधक वाक्य लगता है। लेकिन परमिशन में भी मे शब्द आता है, तो यहाँ आज्ञा या अनुमति लेते हैं, इसमें विस्मय बोधक चिन्ह नहीं लगता है। तो पर्पज आप समझ गए, पॉसिबिलिटी आप समझ गए, संभावना आज वर्षा हो सकती है, मेरे पिता दिल्ली से आ सकते हैं, उद्देश्य वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रथम आ सके। अब आप देखिए, मे का ही माइट, पास्ट टेंस में मे का माइट हो जाता है। यही केवल विश शब्द को छोड़ करके पर्पज, पॉसिबिलिटी और परमिशन आता है। पास्ट टेंस में वहां पर माइट हो जाता है। मैंने लिखा है कि रिमोटिव पॉसिबिलिटी एंड पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस में आपका मे का माइट हो जाएगा। जैसे संभावना व्यक्त, पिता ने मुझसे कहा कि तुम सफल हो सकते हो यदि तुम कठिन परिश्रम करो। तो पिता ने मुझसे कहा, पास्ट टेंस का है, तो उस साइड मे का माइट हो जाएगा। उसी तरह से परमिशन में वह मुझसे पूछा कि क्या मैं आपकी साइकिल ले सकता हूँ, ये अनुमति है। यही मे है प्रेजेंट में, और पास्ट में गया तो वहाँ माइट हो गया, क्योंकि वह मुझसे पूछा या मैंने उससे पूछा कि क्या मैं आपकी साइकिल ले सकता हूँ। उद्देश्य में भी है और पॉसिबिलिटी संभावना में भी है। यानी यह प्रेजेंट में होगा तो मे लगेगा, और यही पास्ट में चला जाएगा तो माइट लग जाएगा। अब आप देखिए कैन, कैन माने भी होता है सकना। पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी यानी शक्ति, क्षमता या सामर्थ्य। जैसे आप इस बोझ को उठा सकते हैं, मैं इस बोझ को उठा सकता हूँ, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, मैं 1 किलोमीटर चल सकता हूँ, रेखा मधुर गीत गा सकती है। शक्ति और सामर्थ्य आ गया। परमिशन इसमें भी, इसमें परमिशन आम बोलचाल की तरह होता है, तुम अब जा सकते हो। इसमें प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं कि तुम इस मैदान में नहीं खेल सकते हो। कैन का ही कुड हो जाता है, कैन का कुड पास्ट में हो जाता है। जैसे मैं कहूँगा कि बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर था, वह चल नहीं सकता है। बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर था, पास्ट का सेंटेंस है। ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, पास्ट टेंस का यह वाक्य है। और पॉलिट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, यानी वर्तमान में कोई बात करता है जिसमें विनम्र निवेदन करता है। पॉलिट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट यानी वर्तमान में बात आप करते हैं और वह प्रेजेंट का लगता है, लेकिन वहां पर भी कुड लगता है। जैसे क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, तो कुड आई टेक योर पेन, कुड आई यूज योर मोबाइल। वहां पर देखिए, देखने से लगता है ये प्रेजेंट का है, बोलते हैं वर्तमान की बात, और लेकिन इसमें कुड का प्रयोग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट यानी वर्तमान में जब हम किसी से विनम्र निवेदन करते हैं तब वहां पर कुड लगता है। आपको विशेष फोकस ये कुड और माइट को देखना है कि पास्ट में माइट तो होता है, लेकिन किस परिस्थिति में माइट नहीं होता है। रिमोट पॉसिबिलिटी यानी भविष्य में संदेह की संभावना। जैसे बादल साफ है, वर्षा हो सकती है। बादल साफ है, द स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन। यहाँ पर देखिए भविष्य की बात करता है। लता कठिन परिश्रम कर रही है, वह प्रथम आ सकती है, प्रेजेंट का है, लेकिन इसमें आपका क्या लगेगा? माइट। लता इज वर्किंग हार्ड, और सी माइट स्टैंड फर्स्ट। अब आपको विशेष फोकस
मे का माइट पास्ट में होता है देखते हुए, लेकिन भविष्य में संदेह की संभावना अगर हो तो समझ जाइए माइट होगा, वर्तमान की बात ही करेगा। वर्तमान में लोग बात करेंगे कि रवि बहुत कमजोर है, वह फेल हो सकता है। अब आपको देखने से लगा जब मॉडल्स भरना होगा, रवि बहुत कमजोर है, रवि इज वेरी वीक, वह फेल हो सकता है, तो ही माइट फेल। ये माइट का अर्थ में क्लियर हुआ। उसी तरह से ये पास्ट में कुड होगा, लेकिन जब पॉलिट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट होगा, यानी वर्तमान में कोई किसी से विनम्र निवेदन करता है, तब आपका कुड होगा। जैसे कुड आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूँ? कुड यू टेल मी द वे टू द होटल, क्या आप मुझे होटल का रास्ता बता सकते हैं? तो इन पूरे में मे का माइट पास्ट में होता है, पास्ट टेंस में, लेकिन माइट कब होता है? पास्ट टेंस में। और आपको माइट देखिए भविष्य में संदेह की संभावना होगी तब भी होगा, और वही कैन का कुड होगा जब पॉलिट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट होगा। तो अब आप इसे समझ गए होंगे और इसे आप लिख लीजिएगा। मैं इस पर आपको एक 2-4 एग्जाम्पल देता हूं। ये देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिया है। अब आपको इसमें देखना है कि मे कहाँ लगेगा, माइट कहाँ लगेगा, कैन कहाँ लगेगा, कुड कहाँ लगेगा। आप मे के बारे में पढ़े हैं कि मे विश पर्पज पॉसिबिलिटी परमिशन, और पास्ट में होगा तो माइट हो जाएगा। लेकिन माइट के लिए मैंने यह भी बताया है कि रिमोट पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, यानी भविष्य के बारे में, किसी के भविष्य के बारे में हम संदेहात्मक संभावना करेंगे तब भी माइट लगेगा। वर्तमान में हम बात करते हैं और किसी के बारे में हम संदेहात्मक संभावना करते हैं तब माइट लगता है। और मैं आपको कैन बताया था, कैन पावर एबिलिटी कैपेसिटी, और परमिशन भी मैं बताया हूँ। अब कैन का कुड पास्ट में होता है, लेकिन देखिए कुड प्रारंभ में भी लगता है कब? पॉलिट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। पॉलिट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि आप वर्तमान में किसी से विनम्र निवेदन करते हैं। ईश्वर करे आपकी लंबी आयु हो। मे का प्रयोग शुभकामना, यानी मे यू लिव लॉन्ग। तुरंत आप विस्मय बोधक चिन्ह लगाएंगे, शुभकामना है। मैं तेज नहीं दौड़ सकता हूं, ये आपका कैन आ गया। पावर एबिलिटी कैपेसिटी, यानी आपकी क्षमता नहीं है तेज दौड़ने की, तो यहां पर आप लिखेंगे आई कैन नॉट रन फास्ट। वह दवा लिया ताकि वह अच्छा हो जाए, यानी ये किस में आएगा? ये आपका आएगा, वो दवा लिया, उद्देश्य, वो दवा किस लिए लिया? उसका कोई उद्देश्य था, अच्छा होना, तो पास्ट टेंस का है तो माइट हो जाएगा। ये आपका हो गया ही टुक मेडिसिन सो दैट, माने ताकि, so that he might get well, he might get well, ताकि वह अच्छा हो जाए। बूढ़ा आदमी इतना कमजोर था कि वह चल नहीं सकता था। देखिए यहां पर कैन आएगा, वह चल नहीं सकता था, यानी सामर्थ्य, क्षमता, ये पास्ट टेंस का है। द ओल्ड मैन वाज so weak that he cannot, तो हो गया ये he could not walk। फिर आइए आकाश साफ है लेकिन वर्षा हो सकती है। देखिए प्रेजेंट का लग रहा है, वर्षा हो सकती है, यहाँ पर क्या है? वर्षा हो सकती है, संभावना है, संभावना है यानी में लगेगा और में का माइट होगा। तो कहेंगे आकाश साफ है, द स्काई इज क्लियर, द स्काई इज क्लियर। लेकिन वर्षा हो सकती है, बट इट माइट रेन। अब आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट का है लेकिन माइट लगा। मैंने आपसे कहा था कि भविष्य की बात हम करेंगे जिसमें आपको संदेहात्मक संभावना हो। अब देखिए संदेहात्मक संभावना है इसलिए ये माइट का प्रयोग हुआ। क्या आप मुझे होटल का रास्ता बता सकते हैं, यानी विनम्र निवेदन।
तो ये कैन निवेदन करते हैं, तो आपका ये कैन की जगह कुड लगेगा। तो कुड यू टेल मी द वे माने रास्ता टू होटल। क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं? देखिए यहां पे कुड लग गया। मैंने आपसे कहा था कि पॉलिट रिक्वेस्ट प्रेजेंट, यानी वर्तमान में किसी से आप विनम्र निवेदन करते हैं तब आएगा। तो यहां पे हो गया आपका कुड आई यूज योर मोबाइल। तो आप समझ गए कि कैन का कुड पास्ट में होता है, लेकिन ये कुड पास्ट का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विनम्र निवेदन है। वर्तमान में आप किसी से निवेदन करते हैं, ये दोनों सेंटेंस में ये देखिए, ये आपका रिमोटिव पॉसिबिलिटी यानी भविष्य की बात हम संदेहात्मक संभावना से करते हैं। जैसे कि रेखा कठिन परिश्रम कर रही है, वह प्रथम आ सकती है, तो वहां पर माइट लगेगा, क्योंकि भविष्य की संदेहात्मक संभावना है। और बूढ़ा आदमी इतना कमजोर था कि वह चल नहीं सकता, यहाँ सामर्थ्य चल नहीं सकता है। तो देखिए कैन का कुड हो गया, क्योंकि की के पहले पास्ट टेंस है। मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस का होगा, तो कैन का कुड हो जाएगा। वह दवा लिया ताकि वह अच्छा हो जाए, वह दवा लिया ताकि वह अच्छा हो जाए, यानी यह उद्देश्य है, इसलिए वह दवा लिया। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं आपको 1-2 वीडियो मॉडल के दूंगा, उसके बाद मैं आपको पैसे बताऊंगा। सभी लोगों को